दोस्तों, जिंदगी में एक नए रिश्ते की शुरुआत करना और उस रिश्ते को जिंदगी भर निभाना, ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। कई बार क्या होता है कि हम रिश्ते की शुरुआत जरूर कर लेते हैं, लेकिन उस रिश्ते को जिंदगी भर निभा नहीं पाते हैं। कई बातें ऐसी सामने आ चुकी हैं कि जिनका रिश्ता जिंदगी भर चलता है, जिनकी रिलेशनशिप जो होती है वो सक्सेसफुल हो जाती है, वो लोग जिंदगी में सफल भी होते हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश भी रहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रही हूँ, जिन आदतों को अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपना लेंगे तो यकीन मानिए कि जो आपका रिश्ता जिस किसी के साथ भी जुड़ा हुआ है, जो आपके हस्बैंड है या फिर वाइफ है, वो रिश्ता ज़रूर सफल हो पाएगा और आप सक्सेसफुल रिलेशनशिप को निभा भी पाएंगे। दोस्तों, पहली बड़ी आदत है कि अपनी प्रायोरिटीज को सेट कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी नए रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं तो अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करना, यानी कि अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने लिए किसी लड़के का चुनाव कर रहे हैं या फिर आप एक लड़के हैं तो किसी लड़की को चुनने वाले हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये समझ होनी चाहिए कि आपको उस लड़की या लड़के में क्या क्या चाहिए। यानी कि वो सच्चा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, या फिर वो आप पर ट्रस्ट करे, आपकी इज्जत करे, आपके परिवार की इज्जत करे, कभी आपसे झूठ ना बोले। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो आप किन चीज़ों को मेजॉरिटी देते हैं, प्रायोरिटीज देते हैं, उस इंसान में आपको क्या चाहिए, उन चीज़ों को आप सेट कर लीजिए। अगर उस इंसान में सारी क्वालिटीज़ है तो आप उस इंसान को कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि आप पहले ही फैसला कर चुके हैं कि आपको उस इंसान में क्या क्या चाहिए। और बाकी जो, अगर आप रिश्ते में एंटर हो चुके हैं, आपकी शादी हो चुकी है, तो अगर वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है या फिर आपकी इज्जत नहीं कर रहा है, सबके सामने आपकी इंसल्ट कर रहा है, यानी कि आपकी जो प्रायोरिटीज आपने सेट की थी वो उससे बाहर जा रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट फैसला ले सकते हैं। लेकिन अगर वो इंसान इसके अलावा कुछ कर रहा है, छोटी मोटी आपकी लड़ाई हो रही है, तो आप उसको मनाने की ज़रूर कोशिश कीजिए, उससे नफरत कभी भी मत कीजिए और आप उसे छोड़ने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि वो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर इंसान है, क्योंकि आपकी जो प्रायोरिटीज़ थी वो उस पर खरा उतर चुका है। दूसरी बड़ी आदत है कि अपनी बातचीत को पॉजिटिव बनाइए। तीखी बातचीत से बचना चाहिए आपको। अगर आप किसी रिश्ते में जुड़े हुए हैं, आप किसी के हस्बैंड है या आप किसी की वाइफ हैं, तो आपके बीच अगर कुछ अनबन हो भी गई है तो आप उसको पॉजिटिव तरीके से सुलझाना सीख लीजिए। जी हाँ, कई बार क्या होता है, हमारे बीच लड़ाई हो जाती है और हम आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाने लग जाते हैं, मतलब मैं सही हूँ तू ही गलत है, ऐसी बातें होने लग जाती है घर में। लेकिन अगर आप सफल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं किसी के साथ भी, तो आप सकारात्मक बातचीत का जरिया अपनाइए, यानी कि आप बात करिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए और आप बातचीत करके, यानी कि पॉजिटिव अंदाज में, ये नहीं कि एक दूसरे पर कमेंट करके आप बातचीत करें। पॉजिटिव अंदाज में अगर आप बातचीत करेंगे तो आपका रिश्ता और भी ज़्यादा बेहतर खूबसूरत हो पाएगा और आप अपने दिमाग में है जो अच्छी मेमोरीज को सेट कर पाएंगे। दोस्तों, तीसरी बड़ी आदत है दोस्तों कि अपनी जो पहचान है वो दूसरे इंसान के लिए कभी भी मत बदलिए। जी हाँ, अगर आप किसी रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हैं तो जो आपकी पर्सनैलिटी है, आइडेंटिटी है, उसे बदलने की कोशिश भी मत कीजिए, क्योंकि जो आपकी पहचान है वो हमेशा के लिए रहने वाली है। जो आपकी आदतें हैं, जैसे आपको खुश रहना बहुत पसंद है, या फिर कोई इंसान ऐसा होता है जिसे थोड़ा अकेले रहना पसंद होता है, जो थोड़ा शाय नेचर का होता है, तो जैसे आप हैं वो दूसरों के सामने जिस किसी के साथ भी आप रिश्ता जोड़ना चाहते हैं उसके सामने अपने आप को वैसे ही प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए, वैसे ही रहिए, नॉर्मल रहिए, उसके हिसाब से मत चलिए, यानी कि वो जैसा है उसके जैसा बनने की कोशिश कभी भी मत कीजिए, क्योंकि क्या पता आपसे उसने प्यार इसीलिए किया हो क्योंकि आप उससे अलग हैं, यानी कि
आपको हंसना मजाक करना ज्यादा पसंद है, उसे चुप रहना पसंद है, तो आपकी जो आदत है उसे ज्यादा भाग गई होगी, इसीलिए वो आपको पसंद करने लग गया है या लग गई है। इसीलिए आप अपनी पहचान को कभी भी मत बदलिए, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। अगर आप वैसे रहते हैं तो जो आपका रिश्ता है वो जरूर सफल हो पाएगा, आप जिंदगी भर उस रिश्ते को अच्छी तरह से निभा पाएंगे दोस्तों। चौथी बड़ी आदत है कि खुद से प्यार कीजिए। जी हाँ दोस्तों, खुद से प्यार करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप खुद खुश रहेंगे तभी आप औरों को खुशी दे पाएंगे, जो आपके हस्बैंड है या वाइफ हैं। अगर आप खुद ही खुश नहीं है तो आप दूसरों को क्या खुशी दे पाएंगे। इसीलिए खुद खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है सफल रिलेशनशिप को बनाने के लिए। अगर आप खुश रहते हैं तो आपका परिवार भी खुश रहेगा, आपके बच्चे भी खुश रहेंगे, और जो आपके हस्बैंड वाइफ हैं जो भी हैं वो भी खुश रहेंगे। तो इसीलिए ये मंत्र अपना लीजिए, आदत को अपना लीजिए कि खुद अपना ध्यान रखना भी जरूरी है, सेल्फ लव भी बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। पांचवी बड़ी आदत है दोस्तों कि अपनी जिंदगी में पॉजिटिव मेमोरीज को जोड़ दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अपनी रिलेशनशिप को सफल बनाना है तो अपनी जिंदगी में पॉजिटिव जो आपकी मेमोरीज है, जैसे आपके हस्बैंड होंगे या फिर वाइफ होंगी, आपने उनके लिए कुछ किया होगा स्पेशल, तो उनको वो चीज़ याद दिलाइए और आप खुद भी याद कीजिए कि उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया है। तो जब आपको उनके ऊपर गुस्सा आ रहा होगा, आपकी ईगो आपके ऊपर हावी हो रही होगी, तब आपको उस टाइम पर वो चीज़ याद आ जाएगी कि चलो कोई बात नहीं, उन्होंने इतना सब मेरे लिए किया है, अगर कुछ गलत भी कर दिया है तो कोई बात नहीं, मैं उसे भुला देती हूँ। अगर आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव मेमोरीज यानी कि जो आपका जो अच्छा है, सकारात्मक सोच है, सकारात्मक चीज़ें हैं, जो आपका व्यवहार है वो ज़्यादा रहेगा, तो यकीन मानिए कि आपका रिश्ता भी सफल हो पाएगा। और अगर आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव मेमोरीज है यानी कि लड़ाई झगड़ा ज़्यादा है, तो जब भी लड़ाई झगड़ा होगा तो वो पुरानी बातें दोबारा से रिपीट हो जाएंगी। तो इसीलिए अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव मेमोरीज को ज़्यादा इकट्ठा कीजिए। अपने हस्बैंड या वाइफ उनको स्पेशल फील कराइए, खुद भी स्पेशल फील कीजिए, उनके परिवार का ध्यान रखिए, आप खुद का भी ध्यान रखिए, और उनको ऐसा महसूस मत होने दीजिए कि वो अकेले हैं। हमेशा उनका सपोर्ट सिस्टम बन के रहिए, और ये बड़ी बात है कि आप उनको फ्रीडम भी दीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ज़रूरी बात है कि आप उनको स्पेस दीजिए, उनको जो करना है वो करें वो। लेकिन अगर उनको कोई मुश्किल आती है, अगर ज़िंदगी में आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि आप उनके साथ हमेशा हैं, उनकी केयर करने के लिए, उनका साथ देने के लिए। तो फ्रीडम भी ज़रूरी है और दूसरे का सपोर्ट सिस्टम भी बनना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने रिश्ते को सफल बना पाएंगे दोस्तों। आई होप आपको ये पांचों आदतें ज़रूर पसंद आई होंगी। आप अपनी ज़िंदगी में इन पांचों आदतों को अपनी रिलेशनशिप को सफल बनाने के लिए ज़रूर अप्लाई करेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। स्टे पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग।